पब्लिक डिमांड पे काफ़ी लोगों ने बोला कि वर्कआउट का कुछ वीडियो बनाया जाए। तो ये स्पेशली उनके लिए जो जिम नहीं जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या जो लोग सोचते हैं कि अब कुछ करना चाहिए। तो इसलिए केवल डंबल पे ही फोकस रहेगा मेरा, और ताकि आप घर पे ही कर सकें, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है। पहले डायरेक्ट ये नहीं कि जिम चले गए और फिर छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद। तो शुरुआत पहले घर से कीजिए। एक बार जब रेगुलर घर पे हो जाते हैं, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक बार रेगुलर हो गए आप घर पे, उसके बाद फिर आप जिम जा सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो ये जो है 17 इंच, पहले था मेरा एक समय 17 इंच, अभी 16.5 के लगभग है। तो जब भी आर्म्स की बात आती है, दो चीजें होती है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। अब ये हो गया आपका बाइसेप्स, और इधर का पोर्शन हो जाता है ट्राइसेप्स। तो ज्यादातर लोग आपने जिम में देखा होगा कि बस बाइसेप्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो बाइसेप्स क्या है, केवल 33% है आपका, ये केवल 33% है। ट्राइसेप्स जो हुआ पूरा, ये 67%। तो आपको इसकी एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, तो जाके वो टोटल ओवरऑल आपका आर्म बनेगा। तो अभी जो मैं बताऊंगा वो केवल बाइसेप्स का बताऊंगा। कुछ एक्सरसाइज सिंपल, ज़्यादा टेक्निकल वेरिएशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बताऊंगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे और उसमें और वेरिएशंस बताऊंगा इस तरह से। तो अगला एक्सरसाइज आएगा, देखिए मेरी बिल्ली भी आ गई एक्सरसाइज करते हुए, कोई बात नहीं। तो ये है डंबल और ये इसका एक्सरसाइज होगा। तो पहला जो सबसे सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे और ये ऐसे सिंपल आप उठाइए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। तो शुरू में 10 बार। एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि बॉडी हिले नहीं आपका, केवल हाथ हिलना चाहिए। ऐसे अभी सिंपल, यहां पे लाके कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर नीचे ले गए, कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे ले गए, स्लो। और ब्रीदिंग चालू नहीं चाहिए, ब्रीदिंग कभी भी बंद नहीं। ब्रीदिंग का मैं बताऊंगा, पूरा ब्रीदिंग इन एंड आउट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। सो 10 से 12 रेप कर सकते हैं, स्लो। और कमर जो है, ये सब कुछ भी हिलना नहीं चाहिए। बहुत लोग को देखा है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं हैवी वेट उठाने के चक्कर में, उससे क्या होगा, कमर में भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी और उसका फिर इफेक्ट नहीं आएगा। तो कोई भी एक्सरसाइज हमेशा स्लो। स्लो करने से क्या होता है, मसल पे टेंशन आता है, टाइम अंडर टेंशन। देख रहे हैं अभी धीरे धीरे जैसे उठा रहे हैं तो स्ट्रेस आ रहा है, जल्दी से उठा लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट किया से, तो क्या हो रहा है, लोड पड़ रहा है अभी। तो ये सिंपल। तो 10 से 12 एक्सरसाइज इसका। इसके बाद अभी मैं दूसरा वेरिएशंस बताऊंगा। चलिए फिर दूसरे वेरिएशन पे चलते हैं। अब ये दूसरा वेरिएशन, इसमें क्या होगा, ऐसे एकदम यहां पे करेंगे अब हम टर्न। टर्न वो जो पीक होता है बाइसेप्स के लिए, तो ये ऐसे उठाया और ऐसे। एक्चुअली मैं यही ज्यादा करता हूं। स्लोली यहां किया, ये ऐसे, जितना टर्न करेंगे उतना ज्यादा पीक आएगा। ये देखिए ऐसे है, ऐसे ऐसे पीक। तो कौन ये इसके भी 10 या 12 रेप्स कीजिए। स्लो, पैर जो है एकदम कांटेक्ट जमीन के होने चाहिए आपके, हिलना नहीं चाहिए कोई भी पोर्शन। अगर बहुत ज्यादा हैवी उठा रहे हैं तो थोड़ा बहुत होगा, जितना स्लो करेंगे उतना सही जाएगा। चलिए इसके बाद फिर मैं अगला वेरिएशन बताता हूँ।
तो ये है अगला वेरिएशन। ये होता है पीक के लिए जो बताया था ऐसे। तो ये आप मशीन पे भी किया जाता है जिसको प्रीचर कर्ल बोलते हैं जिम में, लेकिन घर पे करने के लिए इसमें आप हैवी वेट नहीं उठा सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर घर पे करें तो एक ही डंबल होगा आपके पास, एक ही टाइप का। ये 20 पाउंड है टोटल, तो आपका 9 kg समथिंग। तो ये आप करेंगे ऐसे, कोशिश कीजिए यहाँ पे, यह हाथ यहाँ पे रख लीजिए और इसे, और ये ऐसे ऊपर लाके, ये एक वेरिएशन हो जाता है। रुकिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, रोकना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, उससे और ज्यादा पीक आएगा। इसमें हमेशा लाइट वेट से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे लाइट रोके, ये जब ऊपर आए रोके तो फिर आपको सांस लेना मत भूलिए। शुरू में आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे पूरा कीजिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बस ऐसे ब्रीदिंग हमेशा इन एंड आउट। ओके, फिर अब लास्ट वेरिएशन बताता हूं मैं। ये अगला जो एक्सरसाइज है ये आपके इसके लिए है, यहाँ पे ये जो होता है। अब जैसे 4 आवर, तो बहुत लोगों का देखा होगा आपने, यहाँ पे तो पूरा है लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अलग से एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आपको ये पोर्शन जो है इसके लिए। तो डंबल से जो इसको करते हैं उसको हैमर कर्ल बोला जाता है। ये सबसे अंत में किया जाता है। सारे आपके बाइसेप्स से खत्म हो गए, ट्राइसेप्स से खत्म हो गए, या केवल बाइसेप्स के भी खत्म हो गए, तो ये अंत में करते हैं फिनिशिंग एक्सरसाइज। देखिए ऐसे करते हैं। एक तरीका ऐसे 90 डिग्री पे रोकना चाहिए। ऐसे आपने 90 डिग्री पे रोका। इधर से भी आप देख सकते हैं, ये अल्टरनेट डंबल्स। या फिर साथ में केवल ये बॉडी ही, हैंड ही आपका मूव होना चाहिए, कुछ और नहीं। ये हो गया एक वेरिएशन। इसमें केवल आर्म्स मूव होने चाहिए और कुछ नहीं। ये नहीं, वो गड़ा जाएगा। इसका मैं अगला वेरिएशन बताता हूं अभी। फिर ये अगला वेरिएशन है हैमर कर्ल का। मैं ऐसे करता हूं, रिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीम एकदम। अभी देखिए, ये इस साइड से कीजिएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोनों बहुत ज्यादा फोकस करना है तो केवल एक पे ही कर सकते हैं, जैसे ऐसे। जैसे ये फिल हीथ का फेवरेट है, मिस्टर ओलंपिया 7 टाइम्स। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूरा देख रहे हैं, केवल हाथ ही बस यही पोर्शन मूव हो रहा है। एक से ही करके दिखाता हूँ, कुछ और नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे वैसे कीजिएगा तो शोल्डर प्रॉब्लम आएगी जॉइंट्स की। एकदम स्लो। फिर आप देखिएगा आपको यहां पे इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट वहां आना चाहिए। यहां से लाके एक ट्रिक मैं करता हूं, और भी ट्रिक्स बाद में बताऊंगा। आप ऐसे पूरा पकड़ते हैं और ऐसे पकड़े और ऐसे पूरा लेके आते हैं। मैं क्या करता हूं, जब नीचे लाता हूं डंबल ना, तो ये उंगली ओपन कर देता हूं। उससे क्या होता है, और इफेक्ट आता है।
तो ये हो गया आपका बाइसेप्स। हैमर कर्ल किया तो ये देखिए, ये होना जरूरी है। तो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी बॉडी पार्ट है, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा नेक की ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, कॉम्बिनेशन होता है शोल्डर का और ये ट्रैप्स का। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए। 7 दिन है, 5 दिन कीजिए, आर्म्स कीजिए, बैक कीजिए, शोल्डर है, लेग्स ऑफ कोर्स है, रिस्ट है, पोर्शन है, कैप्स है। तो ओवरऑल इस तरह से करना चाहिए। तो अगला वीडियो मेरा बनेगा, यहां से चालू कीजिए। अभी ये हो गया बाइसेप्स का। अब अगला वीडियो मेरा बनेगा ट्राइसेप्स, जो 67% है। ये हॉर्स शू आता है यहाँ पे। अभी मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ 2-3 दिन में, तो फिर डेवलप होगा। तो अगला वीडियो बनेगा ट्राइसेप्स पे। तो एक बार फिर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का कॉम्बिनेशन जब पूरा हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर 3 किलो के हाथ सन्नी पाजी वाले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ट्राइसेप्स का वीडियो आएगा उसमें। बाय।